एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर जो स्कैम उभर कर सामने आया था वो मदर ऑफ स्कैम था और काफ़ी जदोजहद जो है इन एस्पिरेंट्स ने की थी। काफ़ी जदोजहद करने के बाद जो है कमेटी को गठन किया गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। कमेटी क्या कर रही है इसी को लेकर जो है आज एक बार फिर से एस्पिरेंट्स जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाह रहे हैं कि उनका भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल परियारे से, मैं फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट हूँ। तो क्या मुख्य कारण है कि एक बार फिर से आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? मुख्य कारण यही है कि 2020 में एक रिक्रूटमेंट आई थी फायर इमरजेंसी की, जिसमें फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की भर्ती थी। तो वो जो रिक्रूटमेंट जब निकली वो उसमें स्कीम आया एक बहुत बड़ा, जिसको मदरा पाल स्कीम का नाम दिया गया था, जिसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन सब कुछ हैवी था। और इतिहास में, हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सच्चे डे रात के 10 बजे लिस्ट निकलती है और संडे के दिन उनकी ज्वाइनिंग होती है विदाउट वेरिफिकेशन। कुछ भी नहीं उनका हुआ, उनको ज्वाइन करा दिया, और वो भी नज़दीकी फायर सर्विस स्टेशन में, कोई दूर नहीं, कोई हेडक्वार्टर में नहीं। तो उधर से हमें शक पड़ गया इसमें स्कैम है। जब हमने खंगाला तो फिर हमें पता चला कि इसमें एक एक घर के 4-4, 5-5 लोग लगे हैं, जिनका बाप था, भाई था, चाचा था, किसी के साथ लिंक, जो फायर सर्विस के साथ लिंक था वो लोग लगे हैं। इसमें वो लोग लगे हैं जिनके फाइनेंशियली पावरफुल लोग थे, या वो लोग लगे हैं जो किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में या किसी मंत्री के घर में बर्तन या कुछ झाड़ू पोछा करने का काम करते थे। तो बाद में हमने जब प्रोटेस्ट किया, हम एलजी साहब से 2 से 3 बार एलजी साहब से मिले। एलजी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की आर के गोयल साहब के नेतृत्व में, उसके चेयरमैन बनाए, लास्ट सेक्रेटरी अंचल सेठी और एक जेडी का ऑफिसर था, उसको मेंबर बनाया। और उस कमेटी का जब आर्डर जो हमने कॉपी देखी, उसमें था कि विदिन 1 मंथ इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। लेकिन आज 1 साल हो गया है, कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट की है, कुछ भी नहीं किया। हमने सब कुछ सबूत उनको दिया था। हमने लगभग, हमको 100% हमने उनको बताया था। हमने बंदा फ्रेंड ऑफ मीडिया पे लाया था, जिसने बताया था, जिसने बोला था कि मैंने पैसे लिए हैं, मैंने पेपर लिया है, मैंने फलाने को गूगल पे किया है, मैंने फलाने को MPA किया है, सब कुछ बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे को आज तक कमेटी ने नहीं बुलाया पूछताछ के लिए। उन लोगों को, जिन लोगों के बैंकों में लाखों रुपया गया, उन लोगों को नहीं बुलाया गया कि आपके अकाउंट में रातों रात इतना पैसा कहाँ से आया। मतलब सारा कुछ इतना झोल था। लेकिन समझ नहीं आ रही कि जो गोयल साहब हैं या एलजी साहब हैं वो किसको शेल्टर कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई रिक्रूटमेंट में जो है स्कैम देखने को मिला है, उन पर कार्रवाई जो है देखने को मिली। हालांकि प्रोटेस्ट की बात करें तो वो एस्पिरेंट्स भी सड़कों पर थे, आप भी सड़कों पर है, लेकिन आपके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यही अब समझ नहीं आई कि उनका जो था वो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया कि हम अभी ज्वाइनिंग नहीं डाली। यहाँ लग रहा है कि ज्वाइनिंग डाल दी है, अब पैसा बढ़ गया है, अब लोग पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। जिन ऑफिसरों ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने पैसा खाया होगा, अब वो पैसा देने से इनकार कर रहे होंगे। पता नहीं क्या चक्कर, किसको शेल्टर कर रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमने एक फेयर ट्रांसपेरेंसी एक लिस्ट मांगी थी इनसे कि हमें एक लिस्ट दे दो जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर नहीं हम आए तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे अगर हमें पता है कि हम इस लायक नहीं है तो। लेकिन ये पता नहीं इतना गोल चक्कर लगा रहे हैं। अगर सब इंस्पेक्टर की बात करो, यही कमेटी थी, सेम कमेटी यही थी, वहाँ पर 1.5 लाख लोगों की स्ट्रेंथ थी। वो कमेटी ने 40 दिन में रिपोर्ट सबमिट की। हम 7000 लोग हैं, हमने सबूत भी दिए, हमने सब कुछ दिया, लेकिन पता नहीं साल क्यों लग गया है। अब आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाए। अगर नहीं लाती है तो हम अच्छे तरीके से फिर पूरे 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट के सारे कम से कम 6 से 7 हज़ार एस्पिरेंट आके जम्मू में ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज करेंगे, जो भी जिसका जिम्मेदार होगा एलजी साहब होगा। जिस तरह से इन लोगों ने चेतावनी दी है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए और जिस तरह से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, कमेटी जो है अभी तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं कर पाए, इन्होंने चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि अगर 4 से 5 दिनों तक अगर ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तो ये उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है माननीय एलजी साहब की होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। तो अमन जी, क्या मुख्य कारण है एक बार फिर से जो है आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सर, कारण यही है कि देखिए सर, 1 साल हो गया कमेटी को गठित हुए, आज तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो हम बार बार उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि सर अगर आपने, चलो और तो कुछ हम नौकरियां नहीं मांग रहे, कुछ नहीं करना है सर, एक रिपोर्ट ही तो पेश करनी है, वही तो करो। हम और कुछ नहीं मांग रहे इनसे, खाली रिपोर्ट पेश करो हमारी। हम भी तो देखना चाहते हैं कि 1 साल में इन्होंने क्या काम किया उस रिपोर्ट में। आर के गोयल साहब ने 1 साल में क्या काम किया, जो उनके साथ जो ऑफिसर थे, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी थी, उन्होंने क्या काम किया 1 साल में, हम भी देखना चाहते हैं। रिपोर्ट जो है इनका राइट है और जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है और अब ये चाहते हैं कि कमेटी ने क्या कार्य किया है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम जो है गंभीर भी हो सकते हैं। और ये लोग जो हैं बार बार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद भी नहीं पूरी है कि माननीय एलजी साहब जो है इनकी मांगों पर गौर करेगा और जो ये लोग जो बार बार सड़कों का रास्ता इन्हें अपनाना पड़ता है, इन्हें जस्टिस दिलाया जाएगा। फिलहाल इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कमेटी का जो गठन किया, अगर वो रिपोर्ट
जो है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर पेश नहीं करती है तो उग्र प्रदर्शन का रास्ता अपनाया जाएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।